वर्क एनर्जी में, वर्क पावर एनर्जी में हमारे पास सेक्शन होगा, पहला होगा डिस्क्रिप्शन ऑफ द वर्क से रिलेटेड। तो पहले हम लोग एक लेक्चर या एक से थोड़ा सा ज़्यादा लेक्चर हम लोग अप्लाई करेंगे वर्क कैलकुलेशन में। इसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे एनर्जी वाले पार्ट में चलेंगे, जिसमें कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी और वर्क एनर्जी थ्योरम होगी। इसके बाद इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस ज़्यादा करनी होगी। फिर हम लोग इसमें देखेंगे पोटेंशियल एनर्जी का डिस्क्रिप्शन, और फाइनली हम लोग देखेंगे हाउ टू कैलकुलेट द पावर। ठीक है, फिर हम लोग देखेंगे इस वाले पावर। तो पहले हम लोग इधर पे वर्क वाले पार्ट को देख लें। हम लोग 9th क्लास में जो डिफाइन करते थे उस वाले पार्ट को पहले एक बार डिस्कस करते हैं। सपोज मैंने ये ब्लॉक लिया, इसमें मैंने एक फोर्स लगा दिया F, ठीक है, और F इज अप्लाइड एट एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल। ये जो ऑब्जेक्ट है यहां तक आ गया, ठीक है। सपोज डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज S। तो 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा, और उसके अकॉर्डिंगली आप क्या कहते हैं इसका वर्डन, F cos थीटा मल्टीप्लाइड बाई S, या Fs cos थीटा, ठीक है ना। और अब आपने 11th क्लास में वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी के बारे में भी पढ़ लिया है। आपने देखा कि वर्डन 9th क्लास की डेफिनेशन से क्या हो गया था, Fs cos थीटा। F is a vector quantity, S is a vector quantity, और थीटा इज द एंगल बिटवीन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, है ना। S इज द एंगल बिटवीन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो इस केस में यहां पे अगर दो वेक्टर क्वांटिटी का मल्टीप्लिकेशन जो है किसी कॉस थीटा के साथ हो जाए और फाइनल आपके पास स्केलर आए, तो उस तरह के मल्टीप्लिकेशन को हम लोग 11th क्लास में वेक्टर में पढ़ा था, क्या कहते थे, डॉट प्रोडक्ट। इसका मतलब आप यहां पे कह सकते हो कि वर्डन इक्वल टू द डॉट प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है, यहां पे जो लिखा हुआ है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, बोथ आर द वेक्टर क्वांटिटी। यहां पे वेक्टर लगाया नहीं हुआ है, मैं यहां पे लगा देता हूं, दिस इज द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है। और वर्डन की यूनिट कितनी हो जाएगी, जूल। स्केलर क्वांटिटी है, जूल को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे इस केस में, न्यूटन मीटर से, ठीक है। हम लोग इसको डिफाइन करेंगे न्यूटन मीटर। तो वर्डन इक्वल टू कितना हो जाएगा, फोर्स डॉट प्रोडक्ट डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू Fs cos थीटा। यहां तक बतलाओ, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है। अप टू दिस पार्ट इज ओके, ठीक है। ये हम लोग फाइनली यहां पे इसको डिफाइन करेंगे। इसके बाद फिर अगर हम लोग वेक्टर के फॉर्म में फोर्स को लिख रहे हो, वेक्टर के फॉर्म में फोर्स को लिखने का मतलब क्या हो जाएगा कि हम लोग फोर्स को I, J और K के फॉर्म में लिख रहे हो, ठीक है। जैसा भी हम लोगों ने डिस्कस किया है, वर्क डन इज ए स्केलर क्वांटिटी, और इसको हम लोग जूल में रिप्रेजेंट करते हैं, सेम एज द यूनिट ऑफ द एनर्जी। और 1 जूल किसके बराबर हो जाएगा, न्यूटन मीटर के। इसके बाद अगर हमारे पास, हम लोग ऐसे भी कर सकते थे कि F cos थीटा को डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई कर दें। हम लोग दो तरीके से यहां पे, एक तो डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट कर लें, या फिर हम लोग क्या करें कि फोर्स के कंपोनेंट्स कर दें, अलोंग द डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट। तो अलोंग द डिस्प्लेसमेंट जो कंपोनेंट होगा वो तो वर्क में पार्टिसिपेट करेगा, जो हमारे पास